अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवीज़न ह्यूमन स्केलेटन। बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। ठीक है, दो मेन पार्ट्स में इसको स्प्लिट किया गया है ह्यूमन स्केलेटन को। पहला जो मेन पार्ट है इसका वो है एक्सल स्केलेटन, जो दूसरा मेन पार्ट है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अच्छा, अगर हम एक्सल स्केलेटन की बात करें तो ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे पोजीशन करता है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो एक्सल स्केलेटन के अंदर आते हैं, जैसे हमारा स्कल हो गया, हमारी स्पाइंस हो गई, हमारा रिब केज हो गया और ब्रेस्ट बोन हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिब केज और ब्रेस्ट बोन की डायग्राम अटैच कर रही हूँ, सो यू गाइस कैन सी। अच्छा, अगर ब्रेस्ट बोन पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो बेसिकली ब्रेस्ट बोन को हम स्टर्नअप कहते हैं। ठीक है, जो हमारे सीने पे मौजूद होती है। ठीक है, बेसिकली स्टर्नअप जो है वो बोन है जो हमारे सीने पे मौजूद होती है और इसको हम स्टर्नअप कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इन दोनों की डायग्राम्स अटैच करती हूँ। अच्छा, इस डायग्राम में देखो, जिसको ब्लू से हाईलाइट किया गया उसको हम रिब्स कहते हैं और रिब केज भी कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे जो ग्रीन से हाईलाइट हुआ है ये बेसिकली हमारी ब्रेस्ट बोन है जो स्टर्नअप कहलाती है। ठीक है, तो एक्सल स्केलेटन के अंदर ये चीज़ें आती हैं, रिब केज और हमारी स्टर्नअप बोन। ठीक है, ये जो बोन्स हैं बेसिकली हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट भी दे रही हैं और साथ साथ प्रोटेक्शन भी देती हैं। अच्छा देखो, इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इट हैज़ 80 बोन्स। ठीक है, 80 बोन्स जो है ना इनमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, कौन कौन सी? 28 बोन्स तो स्कल के अंदर मौजूद हैं। एक जो है ना वाइट बोन है। अच्छा, ये जो वाइट बोन होती है ये क्या होती है? ये यू शेप्ड बोन होती है जो हमारी नेक में मौजूद होती है। ठीक है, यू शेप्ड बोन लोकेटेड इन दी नेक और बिल्कुल लैंडनेक्स के ऊपर होती है। हमने मैट्रिक में लैंडनेक्स के ऊपर पढ़ा था कि लैंडनेक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है बेसिकली, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। ठीक है, मैं व्हाइट बोन की भी एक डायग्राम अटैच करती हूँ। ये बेसिकली लैंडनेक्स है जहाँ वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं, जहाँ से आवाज़ भी जनरेट होती है और इसके ऊपर बिल्कुल वाइट बोन मौजूद होती है। ठीक है, तो एक्सल स्केलेटन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? 80 बोन्स बेसिकली इस पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले 28 बोन्स जो स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर मौजूद होती हैं, एक वाइट बोन जो नेक के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद 26 बोन्स जो बेसिकली वर्टेबल कॉलम यानी कि बैक बोन पे मौजूद होती हैं, और 24 रिब्स यानी कि रिब केज जो हमारे चेस्ट पे मौजूद होता है, और एक स्टर्नअप यानी कि ब्रेस्ट बोन। इन ये सब बोन्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 80 बोन्स बनती हैं और इस पे पूरा एक्सल स्केलेटन जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, अगर स्कल बोन्स की बात करें, खोपड़ी वाली बोन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी ये फर्दर डिवाइडेड होती हैं क्रेनियल बोन्स में, फैशियल बोन्स में और ऑडिटरी ओसिसल्स में। ठीक है, अच्छा, अगर हम ऑडिटरी ओसिसल्स की बात करें तो ये जो है ना हेयरिंग में इन्वॉल्व होती है ये चीज़। ठीक है, और अगर क्रेनियल बोन्स की बात करें तो ये तो ब्रेन प्रोटेक्शन देती है, साथ साथ जो वहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स ऑर्गन्स होते हैं, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जो क्रेनियल बोन्स हैं बेसिकली वो 8 हैं। सही है, किस किस तरह से? 2 पैरेटल, 2 टेम्पोरल, 1 फ्रंटल, 1 ऑक्यूपेटल, 1 एथमॉइड और 1 सिफिनॉइड बोन। ठीक है, अब अगर हम फैशियल बोन की बात करें जो बेसिकली सेकंड बोन है स्कल की, ये क्या करती है? सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ द फेस को प्रोटेक्शन देती है, यानी कि हमारे फेस के ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ मौजूद हैं उनको प्रोटेक्शन देती है, ब्रीथिंग में हेल्प करती है, ईटिंग में हेल्प करती है, फेशियल एक्सप्रेशंस में हेल्प करती है, साथ साथ स्पीच यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं, सामने वाले की बात समझ रहे हैं उसमें भी, और साथ साथ स्ट्रक्चर में भी हेल्पफुल होती है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया है कि ऑडिटरी ऑस्कल्स जो है ना बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन हेयरिंग है। ठीक है, अच्छा, ये कुछ टाइनी बोन्स होती हैं जो साउंड को हेल्प करती हैं कि वो जो है ना एयर्स से इनर पार्ट तक ट्रैवल करें, यानी कि एयर्स से जाते हुए अंदर तक जाएं और फिर ब्रेन तक जाएं और फिर जो भी ट्रांसलेशन है वो करें और रिस्पॉन्स जनरेट हो। ठीक है, अच्छा, इनकी भी जो है ना वो 6 टाइप्स हैं। ठीक है, 6 तरह की ऑडिटरी ऑस्कल्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, कौन कौन सी? 2 मैल्यूस हैं, 2 स्टेप्स हैं और 2 इनकस हैं। ठीक है, अच्छा, जो स्कल और पोस्ट क्रैनियल स्केलेटन के बीच में जो मौजूद होती है बोन, उसको हम हायोइड बोन कहते हैं। मैंने पहले भी बताया हायोइड बोन यू शेप्ड होती है। बेसिकली क्या करती, कहाँ होती है? लैंडेक्स बॉक्स के बिल्कुल ऊपर होती है, और क्या करती है? अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, किसको? टंग को और मसल्स को, ओरल कैविटी की जो मसल्स हैं उनको।
अगर बात करें ओरल कैविटी की, तो ओरल कैविटी बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे माउथ से लिंक्ड होती हैं, जैसे टंग हो गई, चीक्स हो गए, सही है, टीथ हो गए हमारे, ये सारी चीज़ें हमारी ओरल कैविटी होती हैं, ठीक है। तो ये जो यू शेप्ड बोन होती है, हॉयार्ड बोन, ये बेसिकली अटैचमेंट भी प्रोवाइड करती है टंग को भी, और जो ओरल कैविटी की सारी मसल्स होती हैं उनको भी, ठीक है। अब है द वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, मैं वर्टिबल कॉलम की यहाँ डायग्राम अटैच करती हूँ। अच्छा, बेसिकली ये है पूरा वर्टिबल कॉलम, ठीक है, जो कलर से जो है वो हाईलाइट हुआ हुआ है, इसको हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं। अगर वर्टिबल कॉलम की बात करें तो ये बॉडी की प्रोटेक्टिव बैकबोन है, साथ साथ दो इम्पॉर्टेंट जॉब्स हैं इसकी, ठीक है। पहली जॉब तो ये कि ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह जैसे सुपर हाईवे हो, ठीक है, जैसे ब्रेन से मैसेजेस जाते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी से जो भी मैसेजेस हैं ब्रेन तक जाते हैं, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए ही जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वर्टिबल कॉलम एक क्या कहती है, एक सुपर हाईवे की तरह काम करती है, ठीक है। दूसरी जो जॉब है इसकी वो ये है कि ये वहाँ पे मौजूद है जहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो ब्लड सेल्स बेसिकली बनाती है, ठीक है। और वर्टिबल कॉलम इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। वर्टिबल कॉलम बेसिकली कुछ डिफरेंट पार्ट से मिलके बना है, जैसे हम वर्टिब्रे कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एरियाज़ पर मौजूद है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि वर्टिब्रे कॉलम कहाँ कहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाइकल, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि कितने होते हैं। ये 7 होते हैं और ये हमारी नेक के अंदर मौजूद होते हैं। और थोरैक्सिक जो है वर्टिब्रे 12 होते हैं, जो हमारी चेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं, हमारे रिब केज से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और 5 जो है वो लंबर वर्टिब्रे होते हैं, जो बेसिकली हमारे लोअर बैक पे मौजूद होते हैं, यानी कि बिल्कुल हमारे चेस्ट के पीछे, ठीक है। अब अगर हम बात करें सैक्रल और कॉकस की, तो सैक्रल बेसिकली एक ऐसी बिग बोन है जो बेसिकली 5 वर्टिब्रे साथ में मिलते हैं तब ये बनती है, ठीक है। और अगर कॉकस की बात करें तो ये बेसिकली 4 वर्टिब्रे के जॉइनिंग से मिलती है, और ये बहुत बॉटम पे मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, इमेजिन कर लो कि सर्वाइकल वर्टिब्रे जो है ना वो एक टॉप पे मौजूद है, जैसे एक नेकलेस होता है, नेकलेस में टॉप पे कौन मौजूद है, सर्वाइवल वर्टिब्रे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद थोरैसिक वर्टिब्रे मौजूद है जो बिल्कुल मिडल में, यानी कि हमारे रिब से अटैच है, रिब केज से, यानी कि हमारे चेस्ट से। और जो लंबर वर्टिब्रे है वो लोअर डाउन है और हमारे लोअर बैक पे पीछे मौजूद है, यानी कि हमारे चेस्ट से पीछे, ठीक है। इस तरह से इसको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। और अगर सैक्रम और कॉकस की बात करें तो ये बिल्कुल बेस ऑफ द फाउंडेशन है हमारे वर्टिबल कॉलम के लिए, ठीक है। सो योर वर्टिबल कॉलम अलॉन्ग विथ योर रिब्स कीप योर स्पाइनल कॉर्ड सेफ एंड हेल्प योर बॉडी मेक ब्लड सेल्स। अच्छा, अब अगर हम बात करें रिब केज की, तो रिब केज बेसिकली जो हमारे चेस्ट पे मौजूद होता है, जिसकी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, ये कुछ रिब्स और स्टर्नअप से मिलके बना हुआ होता है। स्टर्नअप हमारी ब्रेस्ट बोन, ठीक है। और हर रिब जो है वो फ्लैट होता है और कर्व होता है, ठीक है, जो थोरैसिक वॉल को सपोर्ट करता है और हमें हमारी थोरैसिक विसरल ऑर्गन को क्या करता है, प्रोवाइड देता है। अच्छा, अगर हम रिब्स की बात करें तो ये 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 12 जो है ना पेयर्स होते हैं ये। और ओवरऑल बात करें तो पहले 7 पेयर्स जो होते हैं ना वो डायरेक्टली स्टर्नअप से अटैच होते हैं कार्टिलेजेस के ज़रिए। कार्टिलेजेस सॉफ्ट टिश्यूज़ मैंने बताया था बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं, वो सही है। तो जो फर्स्ट 7 पेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नअप से बाय कार्टिलेजेस के ज़रिए, और हम उनको ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम रिमेनिंग 5 पेयर्स की बात करें तो वो फॉल्स रिब्स हैं, उनको हम फॉल्स रिब कहते हैं ड्यू टू देयर अटैचमेंट टू द स्टर्नअप, क्योंकि वो जो है स्टर्नअप से इतना अटैच नहीं होते, ठीक है। अगर हम अमंग दी 5 पेयर्स बात करें, देयर आर द लास्ट 2 पेयर्स, जो लास्ट 2 पेयर्स हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो जो लास्ट के 2 पेयर्स होते हैं वो किसी भी तरह से कार्टिलेजेस के ज़रिए स्टर्नअप से जो है वो अटैच नहीं होते, और दूसरे जो पेयर्स होते हैं रिब्स के उनसे भी अटैच नहीं होते, ठीक है। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन से स्टार्ट करेंगे। सो फ्रॉम नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर योर हायर ग्रेड इन स्टडीज़।